बस उनको काम का जुनून था। सुनने में नाज़रीन ये भी आया है कि उनके बच्चों ने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की कि वालिदा आप आज ना जाएँ, आज आप ना जाएँ, लेकिन उनके सहर पे उनके उनके सर पे बस एक ही जुनून सवार था कि इमरान खान साहब का जितना हो सकता है मैं कवरेज करूँगी और आखिर दम तक करूँगी। और ये खान साहब ने भी इसका जनाब आला जो है एहसान चुका दिया। यूँ ही उन्होंने खबर सुनी कि सदफ़ साहिबा जो है जो इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने फ़ौरन जो है रैली रोक ली अपनी और ये कह दिया कि हम रैली आज के लिए स्टॉप करते हैं। हम मातज़र साहब फौरी तौर पे घर में तशरीफ़ लाए और जो है उनके जो है अफ़सोस में प्रॉपर वो शरीक हुए। मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने जो ये खबर सुनी ट्विटर पे अपने लगाया कि हम सहाफ़ी के दुख में बराबर के शरीक हैं और उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम किया है सहाफ़ी के घर वालों के लिए। परवेज़ इलाही साहब ने 25 लाख रुपए का जो है ये जो है नजराना पेश किया। यहाँ पे इनाम तो मैं नहीं कहूँगा, नजराना ही होगा, किसी की जान जब जाती है तो नजराना ही पेश होता है। तो आप ये देख लें कि एक सहाफ़ी पहले शहीद हुआ अरशद शरीफ और दूसरा सहाफ़ी जो है आज शहीद हो गया। तो सहाफ़ियों की लगता है यहाँ पे जो है वो भी खून शामिल होगा पाकिस्तान की कामयाबी में। और मैं आपको इस वक्त कब्र का जो गोरकन साहब है इनसे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो गोरकन जो होते हैं बेसिकली ये जब कब्र की खुदाई करते हैं तो इनको रियलाइज़ हो जाता है कि बंदा बज़ाते खुद कैसी सिफ़ात का मालिक था। क्योंकि कब्र कुशाई करते वक्त जब आपको कब्र खोदते वक्त थोड़ी मुश्किलात पेश आएँ, कब्र में पत्थर वगैरह आए तो बंदा थक जाता है। तो मैं इन भाई से पूछता हूँ कब से कब्र को खोद रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर 1 मिनट बाद दे देंगे आप। सर जी आपको कब खबर मिली है कि आपने कब्र जो है खुदाई करनी है? कितनी देर पहले खबर मिली है आपको? करीबन 9 बजे मिली। 9 बजे मिली है आपको। तो सर अमूमन जो है कितना टाइम लगता है जो कब्र तैयार होने में? 4 घंटे लगे। 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो आज ही ये मरहूमा फौत हुई हैं तो 9 बजे आपको कॉल मिल गई कब्र की। जी आप जब से कब्र खोद रहे हैं आपको कोई रुकावट नज़र तो नहीं आई बीच में? अक्सर होता है कभी कभार आप कब्र खोदते हैं, बड़े बड़े पत्थर नीचे से निकलते हैं तो 2-3 गोरकन लग के कब्र खोदते हैं, तो आपको कैसा कोई टाइम तो नहीं लग रहा ज़्यादा? नहीं जी, ये सारी मट्टी नेक औरत है जी जी। इनकी कब्र में खोदने में कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुश्किलात पेश तो नहीं आई सर? नहीं सर, ये कब्र आसानी से खोद रही है और ये इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये शहीदों में ये शहीद की कब्र है। ये अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद खाल के हकीकी सजा मिली। जी बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जन्नत में जाएंगे। ये शहीद हैं। सर जी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा आपसे मिल के गया हो और आपको पता चला हो कि आपने उसी की कब्र ही बनानी है घंटे 2 घंटे बाद? क्योंकि मोहतरमा सुबह घर से बाहर निकली हैं और आज अभी आई हैं तो उनको पता ही नहीं था उन्होंने कब्र के अंदर आना है, तो क्या कहेंगे आप? जी इसको ये मालिक के पास ज़िंदगी और मौत का जो इंतज़ाम है वो तो मालिक के पास है ना। इसका तो उनको भी नहीं पता था ना हमें पता था। अल्लाह करे खैरियत से बाकी का जो ये लॉन्ग मार्च है अल्लाह करे खैरियत से निपट जाए, हम तो यही कहेंगे। जी नाज़रीन आप ये देखेंगे गोरकन साहब ने बड़ी बखूबी बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे कि जनाब हम जब कब्र खोदते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो यहाँ पे जो मरहूम जो आ रहा है जिसकी जो जनाजा आ रहा है, जिसकी डेड बॉडी आ रही है, वो बजाते खुद कैसा इंसान है। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत कहा कि हमें कब्र खोदते हुए बिल्कुल आसानी हुई, हमें ये लगा ही नहीं कि हम कोई मुश्किलात में हैं या हमें पसीना में शराबूर हैं। तो मेरी आप लोगों से छोटी सी ये गुजारिश है, देखें इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अपनी जो ज़िंदगी है आप ऑनेस्टी से गुजारें, अपने मुल्क से अपने आप से वफ़ादार रहें। और यहाँ पे आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा कि हमारी बहन के लिए आप दुआ करें यहाँ पे, क्योंकि वो हक़ रिज़्क़े हलाल कमाते कमाते इस दुनिया से गई हैं।